A update sponsored by Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa. Admissions open now. Address near bypass crossing, Ratehra, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा शहर के चोरहटा थाना अंतर्गत करहिया मंडी के समीप शांति विला कॉलोनी में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका का विवाह 1 साल पहले मढ़ी निवासी रवि प्रकाश पांडे से हुआ था। वहीं शादी के महज 1 साल बाद ही नवविवाहिता ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। आपको बता दें, मृतिका वंदना को दहेज के साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का मायके पक्ष ने आरोप लगाया है। मृतिका के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी यह बोलकर दी गई कि उनकी बेटी खाना बनाते समय बेहोश हो गई और उठ नहीं रही है, और जब मायके पक्ष वाले घर पहुंचे तब उनकी बेटी फांसी से लटकी हुई थी और पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। साथ ही मृतिका के शरीर में गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं। परिजनों के द्वारा बताया गया कि शादी के समय यह कहकर शादी की गई कि शांति विला कॉलोनी में उनका खुद का घर है, जबकि उन्हें अब पता चला कि वह घर उनका निजी नहीं था, उन्होंने रेंट पर ले रखा था। साथ ही यह भी कहा गया कि लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि लड़का कुछ भी काम नहीं करता था। वहीं मृतिका को उसके सास के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी जानकारी मृतिका ने अपने परिजनों को पहले भी दी थी। साथ ही उसके गरीब परिवार से होने के कारण उसे ससुराल पक्ष के द्वारा ताने भी दिए जाते थे। आपको बता दें, घटना स्थल पर मृतिका के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी पाया गया है, जिसमें मृतिका ने लिखा कि पति बहुत अच्छे हैं और उन पर कोई केस अदालत ना हो। साथ ही पिता के लिए लिखा कि पेटी में जो पैसे रखे हैं वह पापा को दे दिए जाएं, जिससे शादी का कुछ कर्ज कम हो जाए। साथ ही मृतिका ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि वह इस घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। आपको बता दें, सुसाइड नोट देखने के बाद मृतिका के परिजनों ने वह हैंड राइटिंग उनकी बेटी की ना होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस द्वारा घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि मृतिका की हत्या की गई या फिर उसने आत्महत्या की है। लेकिन सवाल यह है कि मृतिका के शरीर में चोट के निशान कैसे आए? अगर वह अपने घर में खुश थी, उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान कैसे आए? क्या सच में मृतिका ने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या कर दी गई थी? फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि मृतिका ने यह आत्मघाती कदम खुद उठाया है या फिर यह सब किसी साजिश के तहत हुआ है। उनके माहौल जो था वो बहुत गंदा, सास, पति और ससुर तीनों मिलकर प्रताड़ित करते थे। दूसरी बात, हर चीज़ की डिमांड करते थे। उनको अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो हर चीज़ की डिमांड ऐसे करते थे कि आप अपने घर से ये लाओ, गाड़ी लाओ, पैसे लाओ, और ये हमेशा जो चैन है वो चैन नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, डेली यही गाड़ी किया जाता था। कोई सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उन्होंने राइटिंग जो है तो वो गलत है, वो राइटिंग वो नहीं है। और हमारे हम तो आज अभी इंदौर से आ रहे हैं। हमसे कल उसे मरने से पहले बात हुई थी, परसों शाम को 7 बजे बात हुई थी, और बाकी हम तो आज हमारी ट्रेन आई है। तो सुसाइड नोट का भी सुनने में आ रहा, अभी हम देखे नहीं हैं। जब इनकी मौत हुई, इस वक्त घर में कौन कौन था? अब ये कौन थे? हत्या हुई है, उनके ससुर थे, जैसा कि हम न्यूज़पेपर में देखे, पर वो सभी थे, घर में सभी थे। वो अब बहाना, हाँ सभी थे, हाँ नौकरानी भी थी, हाँ नौकरानी थी, और लड़का, सास और ससुर। उनकी मौसी। क्या नाम है लड़के का यहाँ पर शादी? लड़के का नाम रवि प्रकाश पांडे है और ससुर का नाम बाबूलाल पांडे। आप लोग थाने में शिकायत किए हैं इसकी? हाँ। क्या पुलिस बोल रही है? क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? कौन सा थाना लगता है? चोरहटा थाना। हाई है, तो उन्होंने अपना मेनू भेजा था कि आप हमारे जो बाराती आएंगे तो इस मेनू के हिसाब से आप खाना बनवाएंगे। बोले कि हमारा टेंट इस हिसाब से चाहिए। हमने उनको दिखा के हमारा स्टेज तक के लिए हम अलग से फोटो भेजे। वो बोले अभी ऐसा नहीं है, ऐसा है चाहिए। दहेज मांगे। आप तिलक में जो गाड़ी वाड़ी गई है उसकी वीडियो, बोले 60,000 65,000 की गाड़ी नहीं, हमको 2.5 लाख की गाड़ी चाहिए। तो 2.5 लाख की गाड़ी दिया गया, बस आप वो बोल रहे हैं कि 4 व्हीलर की डिमांड कर रहे हैं। आप 4 व्हीलर की डिमांड कर रहे हैं, उनके पास 4 व्हीलर होते हुए भी वो 4 व्हीलर की डिमांड कर। और शादी के बाद उन्होंने ये बताया कि जब वो तो मारे उसको,
पर शादी के वक्त उन्होंने ये झूठ बोला, सभी घर के सभी सदस्य ने झूठ बोला। बोले कि हमारे घर में दो घर हैं, दो घर हैं, तीन घर हैं शांति विलास सोसाइटी में। हमारे जब पिताजी देखने गए तो उनको यही बोला गया कि ये घर हमारा खुद का है, और जबकि हमको अभी पता चला कि रेंट का घर है, रेंट का। हमारी बहन को थोड़े दिन पहले पता चला, श्रद्धा पाठक के नाम से बिल आया तो उससे पता चला। और सास ये प्रताड़ित करती थी कि दिन भर ऐसी चलाती है। कब शादी हुई थी इनकी? शादी 20 मई 2022 में हुई। मतलब आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित आए कर दिन दहेज के लिए प्रताड़ित, हर चीज के लिए प्रताड़ित ठीक। क्या घटना क्या हुई है? क्या घटना हुई है? घटना सर, मेरे नंदोई जो हैं मेरे को कॉल किए, बोले कि उसके घर में सास और पति वहाँ चले गए हैं दिखाने के लिए जबलपुर, और ससुर का कॉल आया है कि वो बेहोश हो गई है, तो घर में कोई नहीं है तो आप लोग चले जाओ। तो हम और हमारे हस्बैंड दोनों गए, तो वहाँ वंदना बेहोश पड़ी थी, मतलब थी ही नहीं, और घर में पुलिस वगैरह थे, सब कागज पाता लिखे थे, 4-5 पुलिस थी, गांव के लोग बैठे हुए थे। हम लोग गए तो अंदर उसके हस्बैंड और नीचे सास भी लेटी हुई थी। सास से मैं पूछी मेरी भांजी कहाँ है, वंदना कहाँ है, बोली ऊपर है। मैं ऊपर गई, रवि से पूछी क्या हो गया, बोले वो हमको वहाँ ले जाना है, जबलपुर ले जाना है, जबलपुर ले जाना। मैं बोली हुआ क्या, बोले मम्मी मेरे को कुछ नहीं पता क्या हुआ है। ऐसे करके मेरे को एक रस्सी लटकी थी पतली सी। मैं सोची मेरी भांजी भी हो सकती, तो बाटल चढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद जो पुलिस वहाँ पहले से मौजूद थी, हम लोगों के जाने के पहले, वो बोली इन लोग मेरे हस्बैंड को दिखाई कि मतलब यहाँ पे थोड़ा निशान पड़ा था। इसके बाद मैं गई तो मुझे पता चला कि मेरी भांजी थी ही नहीं सर। आपको क्या लगता है घटना कैसी क्या हुई है? अब देखिए सर, मेरी तो भांजी है, मेरे से ऐसा कुछ बता ही नहीं है, और परेशान तो रहती थी वो, बताती नहीं थी कुछ भी। जैसे मैं पूछूंगी कि क्या हुआ भांजी, क्यों परेशान है, तू वंदना बता, तो कुछ नहीं बता, तो हमेशा बोलती थी नहीं मामी मैं परेशान नहीं हूँ। तो पहले फोन में बात होती थी आपकी? कभी कभार हो जाती थी, 2-3 दिन पहले हुई थी, तो बोली मामी मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे नौकरी करना है, तो कोई से भी स्कूल में आप नौकरी लगवा दो मेरी, तो मैं पढ़ाने लगूंगी तो मेरा माइंड सही हो जाएगा, घर में मेरा माइंड डिस्टर्ब है। तो मैं बोली आ जाती हूँ, तो मतलब दिखाते कोई स्कूल में मैं लगवा दूँगी कहीं। बस मैं इंतज़ार करती रही, मेरे को ही बुला ली अपने पास से। ठीक। अपडेट sponsored by Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa. Admissions open now. Address: near bypass crossing, Ratehra, Rewa.